से संवाददाता मुश्ताक कुरैशी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मुश्ताक, अपडेट क्या है आपके पास? कितनी देर में राहुल गांधी बिलासपुर पहुंच जाएंगे, कितना समय, और कार्यक्रम स्थल की भी जरा तस्वीरें हम तक पहुंचाइएगा। कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में देख पा रहे हैं आप? चलिए, एक बड़ा अपडेट तो ये है कि राहुल गांधी पहुंच गए हैं जया बिलासपुर। मुश्ताक और हमें बताएंगे। राहुल गांधी जो है वो बिलासपुर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद जो है मंच पर पहुंचेंगे। आपको मैं मंच की तरफ दिखाना चाहूंगा। मंच पे जो प्रदेश कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो प्रदेश के मंत्री हैं, वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद राहुल गांधी भी इस मंच पर पहुंचने वाले हैं। ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत यहां से करेंगे राहुल गांधी। जो है इस वक्त जो छत्तीसगढ़ सरकार जो कई विभिन्न योजनाएं चल रही है उसका यहाँ पर देख रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं और कुछ ही देर में मंच पर पहुंचेंगे। लोगों की बात करें तो बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो यहाँ राहुल गांधी को सुनने पहुंचे हुए हैं और राजनीतिक समीकरण को देखते हुए भी राहुल गांधी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो संभाग है जहाँ पिछले चुनाव में भाजपा का जो प्रदर्शन था बेहतर था और कांग्रेस इस संभाग की जो 25 सीटें, उस 25 सीटों पर अपने जीत दर्ज करने की कोशिश में रहेगी। और इसी को देखते हुए आज बिलासपुर में आवास न्याय योजना का जो शुभारंभ भाई वो होने जा रहा है। करीब 7 लाख परिवारों को इस योजना से सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही जो प्रधानमंत्री आवास योजना के छूटे हुए जो हितग्राही थे उनके खाते में भी पैसे का यहां से अंतरण किया जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है और अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी जो है मंच पर पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, बने रहिएगा मुश्ताक। लेकिन इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी कुछ ही देर में मंच पर पहुंचेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं महिलाओं के बीच वो इस वक्त मौजूद है और ये महिलाएं अलग अलग समूह से जुड़ी हुई है। ये देखिए, महिला स्व सहायता समूह की ओर से जो परिधान तैयार किए गए हैं, ऐसा लग रहा है कि उसे ट्राई करके देख रहे हैं राहुल गांधी। अलग अलग जो परिधान तैयार हुए हैं, महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई ये महिलाएं हैं जो कि अपना समूह चलाती है और इन्हें आगे बढ़ाने का काम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की ओर से बखूबी किया जा रहा है। फिलहाल अलग अलग स्टॉल्स पर पहुंचकर राहुल गांधी इन्हीं से बात कर रहे हैं। फोटो सेशन भी हो रहा है क्योंकि महिलाएं उत्साहित है काफी कांग्रेस के लीडर को अपने बीच में पाकर, तो उनके साथ फोटो सेशन भी इस वक्त हो रहा है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर, इन तस्वीरों को जरा मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? किस तरह का बॉडी मूवमेंट आपको इस वक्त नजर आ रहा है? क्योंकि हमने उनको अलग अलग अंदाज में देखा है। कुलियों के बीच भी हमने देख लिया, मंडियों में देख लिया, ट्रैक्टर पर सवार होकर ट्रैक्टर की सवारी करते हुए देख लिया सर, ड्राइवरों के साथ। लेकिन आज ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? मुझे लगता है जया, बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका ये भी, क्योंकि राहुल गांधी ने एक, जिसको आप कह सकते हैं कि एक मेकओवर किया है, एक पूरा परिवर्तन किया है। और इसके पीछे मुझे लगता है कि उनकी अपनी सोच तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही, और उसका बहुत कंट्रीब्यूशन भी है। और उनके साथ जो एक टीम है, जो टीम इस समय राहुल गांधी के साथ काम कर रही है। आप देखिए, हम पीछे चलें अगर ज़रा, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है, वहाँ से दाढ़ी वाले राहुल गांधी हमें नज़र आते हैं। वो शेविंग बंद करते हैं और बड़ी लंबी दाढ़ी के साथ हमें राहुल गांधी नज़र आते हैं। अब इसके पीछे हम सोच देखें तो शायद जो उनकी छवि बनाने की कोशिश हुई, या उनको ये बताया गया कि वो एक नफासत पसंद और एक इलीट कुलीन राजनेता हैं, उससे बाहर निकलने की ये यात्रा थी उनकी। और इसमें वो बहुत हद तक कामयाब रहे हैं कि उनकी दाढ़ी ने उनको एक रफ टफ लुक दिया है। और आप देखिए अभी भी, और ये दाढ़ी खिचड़ी दाढ़ी है, जो ये भी बताती है कि सामने जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति कोई कम उम्र का या ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बहुत ही टिप टॉप रहना चाहता है और बहुत ही सलीके से और उससे रहना चाहता है। दूसरा, उन्होंने व्हाइट टी शर्ट को अपनी पहचान बनाया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि फिटनेस उन्होंने बड़ी शो की है, लगातार पैदल चलना, लगातार फिट रहना, कहीं पुशअप लगाना। और जो बात आपने की कि आम लोगों से एक कनेक्ट करने की राहुल गांधी लगातार जया कोशिश कर रहे हैं। कुलियों के बीच में जाना, या अभी भी स्व सहायता समूह की जो महिलाएं थी उनसे हाथ मिलाया उन्होंने, उनकी बनाई हुई जैकेट को पहनकर उन्होंने डिस्प्ले किया। तो राहुल गांधी एक परिवर्तन से गुजर रहे हैं, उस छवि को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसे विपक्ष ने, मतलब विपक्ष यानी बीजेपी ने उनके ऊपर आरोपित किया है। और खुद कहीं ना कहीं परसेप्शन की भी एक लड़ाई होती है, उस परसेप्शन से भी राहुल गांधी बाहर निकलने की पूरी ताकत से कोशिश कर रहे हैं। तो यही वजह है कि बड़ी विनम्रता से वो मिलते हैं कॉमन मैन से, आम आदमी से। कभी वो ट्रेन के स्लीपर कोच में सफ़र करते हैं, कभी किसी बस में बैठ जाते हैं, विदेश यात्रा के दौरान भी किसी ट्रक में बैठ जाते हैं, और इन सारी चीज़ों में वो बहुत रुचि लेते हुए नज़र आते हैं।
तो ये एक मेकओवर है, मुझे लगता है एक बड़े छवि को अलग तरीके से गढ़ने की कोशिश है राहुल गांधी और उनकी टीम की। सर शायद जो तस्वीरें हम देख रहे हैं या पिछले कई दिनों से जो हमने देखा, लद्दाख पहुंचकर बाइक पर सवार होते हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कुलियों के बीच में जाते हैं, स्टेशन का भी आपने जिक्र किया है, स्लीपर कोच में बैठते हैं, ड्राइवर्स के साथ बैठते हैं, तो ये इसको शायद हम चुनाव से जोड़कर नहीं देख सकते। ये एक अलग छवि हो सकती है राहुल गांधी की। भारत जोड़ो यात्रा के बाद खुद को काफी बदलने की कोशिश उन्होंने की, और जिस टी शर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं सर, ये तो ऐसा लगता है कि सियासत के केंद्र में रह चुकी है पूर्व में। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहूंगा। आज़ादी के पहले महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए जया जी, तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोखले, उन्होंने गांधी जी को ये जब गांधी जी ने उनके सामने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में भारत के लिए काम करना चाहता हूं, उसकी आज़ादी के लिए और आम लोगों की बेहतरी के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप पहले भारत को समझें। आप भारत को समझना चाहते हैं तो सबसे भारत का जो उस समय कहलाता था स्लीपर क्लास, तीसरा दर्जा, थर्ड श्रेणी का दर्जा कहा जाता था, जिसमें एक आम आदमी सफर करता था। तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप निकल पड़िए और भारत को समझिए पहले। और गांधी जी ने इसे गुरु मंत्र को बहुत गहराई से ग्रहण किया। सर इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन गांधी जी का हम जिक्र कर रहे हैं तो राहुल गांधी के हाथ में भी गांधी जी की एक पुस्तक थी जिस पर नजर अभी पड़ी, और उसी को लेकर शायद चर्चा इस वक्त चल रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं जया आप, संयोग है और दिलचस्प संयोग है, क्योंकि गांधी निश्चित तौर पर एक न सिर्फ महामना व्यक्तित्व थे। तो छत्तीसगढ़ में है राहुल गांधी, तो भारत को समझना राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की है। ये काम उनके पिताजी राजीव गांधी ने भी किया था जब वो सत्ता से हटे थे। उनकी माँ और इंदिरा गांधी जी के हत्या के बाद जो एसेसिनेशन हुआ था उनका, और उन्हीं के एक अंगरक्षक ने गोलियां बरसाई थी उन पर। उसके बाद वो जब 92 में उन पर हमला हुआ लिट्टे की तरफ से और उनकी डेथ हुई, तो उसके पहले राजीव गांधी भी भारत को समझ रहे थे। और राहुल गांधी ये जानते हैं कि भारत को समझना है तो भारत के कॉमन मैन के पास जाना होगा। और यही वजह है क्योंकि उनके जीवन का जो आरंभिक काल रहा है वो बहुत झंझावातों से गुजरे हैं। वो पहले दादी का निधन, फिर पिताजी का निधन, और उनकी माँ ये नहीं चाहती थी, ऐसा माना जाता है कि सोनिया गांधी जो सीनियर लीडर हैं, अध्यक्ष भी रही हैं, वो नहीं चाहती थी कि उनके पति राजीव गांधी भी राजनीति में आए। और शायद ऐसा भी माना जाता है कि वो ये भी नहीं चाहती थी कि राहुल और प्रियंका भी राजनीति की। आपको याद होगा जयपुर अधिवेशन में राहुल गांधी जी ने एक बड़ा मार्मिक वक्तव्य दिया था कि मेरी माँ मेरे पास आई रात में जहां हम रुके थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि सत्ता एक जहर है। तो ये बड़ा लैंडमार्क स्टेटमेंट था। और उसी दौरान राहुल गांधी ने एक और बड़ी भावुक बात कही थी कि मैं जिन अंगरक्षकों के साथ, जो मेरी दादी के अंगरक्षक थे, मैं उनके साथ बैडमिंटन खेला करता था, और उन्हीं अंगरक्षकों ने जब मेरी दादी पर गोलियां बरसाईं, तो बैडमिंटन इज अ गेम ऑफ बैलेंस, लेकिन उस घटना के बाद मेरी जिंदगी से बैलेंस चला गया, संतुलन चला गया। तो राहुल गांधी निश्चित तौर पर इसके पहले बहुत सारी तकलीफों से गुजरने वाले एक नेता रहे हैं। पूरे समय गार्ड से घिरे रहना, चाहे वो एनएसजी के कमांडोज हों, तो आपकी ज़िंदगी पर इसका बड़ा असर आता है। लेकिन बीते 5 सालों में हमने एक ऐसे राहुल गांधी को भी देखा है जो मुश्किलों से कोशिश करते हैं कि आंखों में आंखें डालकर उसके सामने खड़े हों। और उनका ये बयान उनकी पार्टी में बहुत चर्चा में रहता है कि मैं गांधी हूँ और मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो ये चीज़ें हैं जो आप कह रही थी, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही थी कि वो अब एक उस जिम्मेदारी को बहुत ताकत से समझकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप इस दौरान चूकते भी हैं कई बार लक्ष्य की तरफ जब आप बढ़ते हैं, कई बार आपसे कुछ गलतियां भी होती हैं, लेकिन ये राहुल गांधी अलग नज़र आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। और कितना आगे बढ़ेंगे और जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर कितना खरा उतरेंगे, ये वक्त बताएगा। ख़ासतौर से
2024 का लोकसभा चुनाव। निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन फिलहाल बिलासपुर छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आप देखिए, जहां 2023 का रण सामने है और उस रण में उतरने के लिए तमाम दिग्गज तैयार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी को इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। पिछले 5 सालों में सर, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि जैसा हम बार बार बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफी परिवर्तन राहुल गांधी में हमने देखने को मिला है, लेकिन उनकी परिपक्वता के ऊपर पहले भी कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। बीजेपी के दिग्गजों की ओर से कई बार उन पर निशाना साधा गया और पूर्व में अगर हम देखें 2019 के पहले या मिड में प्रधानमंत्री को सदन में गले लगाना हो या उनकी आंख मारने वाला जो एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, उसे लेकर कई सवाल खड़े हुए। तो हमेशा से ही राहुल गांधी अपनी बातों को लेकर, विदेशों में जाकर भारत को लेकर चाहे वो कुछ भी कहें, उस पर हमेशा ही बीजेपी के निशाने पर आ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद सर, भले ही हमने कर्नाटक देखा हो, भले ही हमने हिमाचल प्रदेश देखा हो, हिमाचल प्रदेश जिसकी प्रवृत्ति में ही रहा है कि हर 5 साल वहां सरकार बदलती है, लेकिन वहां बंपर बहुमत के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई। कर्नाटक की हम बात करें जहां बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, दक्षिण का मार्ग जिसे कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी जी मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय अतिथि गणों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे उनका हाल चाल जान रहे हैं। साथ में है माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, जिन्हें हाल ही में डॉक्टर की उपाधि दी गई है, और राहुल गांधी जी आप सभी से मुखातिब हैं, जोरदार तालियों की आवाज के साथ उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन। और इसके साथ ही राज्य गीत की प्रस्तुति होने जा रही है। आप सभी से निवेदन, कृपया राज्य गीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। राज्य गीत की प्रस्तुति होने जा रही है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राज्य गीत, स्टेट एंथम। छत्तीसगढ़ महतारी की। और आप सभी से आग्रह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। और अब अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम अपने प्रिय जननेता माननीय श्री राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को। कृपया आएं और माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। और आप सभी से चाहेंगे जोरदार तालियां हो, स्वागत का पल है। माननीय के लिए जोरदार तालियां। साथ में है माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुश्री कुमारी शैलजा जी। आपके स्वागत के लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं। इसके साथ ही हम राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी को, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा डॉक्टर चरणदास महंत जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी को, माननीय श्री रविंद्र चौबे जी को, माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी को। कृपया आएं और माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। आप सभी से चाहेंगे तालियां जोरदार होती रहे।
माननीय मंत्रीगणों, माननीय विधायक गणों को हम आमंत्रित करते हैं गजमाला के साथ अभिनंदन करने के लिए। माननीय श्री राहुल गांधी जी का गजमाला से स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। हम आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्रीगणों, माननीय विधायक गणों। तो गजमाला के साथ स्वागत किया जाना है। माननीय निगम मंडल आयोग के अध्यक्षों को, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महापौर श्री रामशरण यादव जी, आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं। कृपया गजमाला से माननीय श्री राहुल गांधी जी का स्वागत और अभिनंदन करें। पुनः आप सभी से चाहेंगे जोरदार तालियां हो छत्तीसगढ़ की पावन धरा, बिलासपुर की पावन धरा पर। और इसके साथ ही हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए माननीय श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी को। कृपया आए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां राहुल गांधी पहुंचे हैं बिलासपुर में। बड़ा कार्यक्रम है जहां आवास न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल हुए हैं। साथ में सीएम भूपेश, इसके अलावा डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव और तमाम मंत्रिमंडल, इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा भी मंच पर मौजूद हैं। तो कुछ ही देर में राहुल गांधी यहां से कार्यक्रम में संबोधन करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी विभिन्न योजना के हितग्राहियों से बातचीत करेंगे और तमाम सौगातें आज वो प्रदेशवासियों को देने जा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आज बिलासपुर में मंच से, जहां पर छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में राहुल गांधी का आज कार्यक्रम है। आवास न्याय सम्मेलन कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। साथ में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद। सर्वमान्य नेता परम सम्मानीय राहुल, हमारे प्रदेश के मुखिया बहुत ही आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय शैलजा जी, कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानीय भाई दीपक बैज जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महाराज साहब, आदरणीय बड़े भैया श्री ताम्रध्वज साहू जी, राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, प्रदेश और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, मंचस्थ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताजन, सामने बैठे हुए आदरणीय भाईमान, किसान भाईमान, आवास न्याय योजना के हितग्राही भाईमान और हमार बहनी दीदी तथा सबो हमार पत्रकार मित्रमन, आज हमारी ये महामाया के धरती, बिलासादाई के धरती बिलासपुर में ये जो न्याय योजना, आवास न्याय योजना के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल जी पधारे हैं। आप सब लोग मैं आग्रह करा था जोरदार ताली बजा के माननीय राहुल जी के हम सब स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्वागत है। आदरणीय राहुल जी, आप 18 के चुनाव के पहली छत्तीसगढ़ में जब पहली बार चुनावी शंखनाद हो रही से तो न्याय मंत्री जी के भी स्वागत है। आदरणीय राहुल जी, आप 18 के चुनाव के पहली छत्तीसगढ़ में जब पहली बार चुनावी शंखनाद हो रही से योजना के घोषणा आपके द्वारा करेगे रही से, चाहे वो किसान मन के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे गरीब मन पर खेतीहर मजदूर न्याय योजना हो, चाहे महिला मन पर और गोपालक मन पर गोधन न्याय योजना हो, और आज ये चौथा बड़े न्याय योजना हमार गरीब जेकर तीर आवास नहीं है तिखर मन पर आवास न्याय योजना के शुरुआत आपके हाथ से आज बिलासपुर के धरती में होने वाला है। आदरणीय साथियों, आप सब लोग ये बात मालूम है
पहली इंदिरा आवास योजना लागू रही से इंदिरा गांधी के नाम पे पूरा देश में पूरा पैसा केंद्र सरकार देवत रही से। अब जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी वो 50-50, 60-40 और छत्तीसगढ़ के लगभग 7 लाख गरीब आवास से वंचित रह गए। केंद्र सरकार के गलत नीति के कारण, छत्तीसगढ़ के उपेक्षा के कारण, गरीब मन के साथ भेदभाव के कारण केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में 7 लाख गरीब के आवास योजना के हमल मदद नहीं करीस। हमार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ये बात ला सोचिस के गरीब मन ला आवास मिलना चाहिए। वो ये बात के निर्देश करीस कि ये गरीब के साथ साथ ऐसे और गरीब हैं जेकर मन के सर्वे सूची में नाम छूट गए, वो गरीब मन ला आवास के कैसे लाभ दिए जाए। और छत्तीसगढ़ में लगभग वो सर्वे के बाद 10 लाख से अधिक गरीब मन चिन्हांकित करेंगे। ये प्रकार से 7 लाख ऐसे गरीब जिला केंद्र सरकार पैसा नहीं दी और लगभग 10 लाख में से 57,000 ऐसे गरीब है जेकर तीर एक कुरिया के आवास नहीं है, ओकर लिए योजना लॉन्च करेंगे। आज मुख्यमंत्री के हाथ में, राहुल जी के हाथ में वो गरीब मन के खाता में 25-25 हजार रुपया हस्तांतरित करे जाही। बजट में कर लिए राशि के प्रावधान करेंगे। 1000 करोड़ रुपया एक गरीब मन के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी रखे हैं और माननीय राहुल जी के हाथ एक गरीब मन के खाता में पैसा के आज ट्रांसफर होना है। ये आवास योजना हमार छत्तीसगढ़ के ऐसे योजना हुई जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना में लाखों किसान लाभ प्राप्त करत है, उसी प्रकार से ग्रामीण आवास योजना में लाखों गरीब आदमी के आवास के सपना साकार हुई। आज माननीय राहुल जी के हाथ में अभी लगभग 3000 शिक्षक मन के नियुक्ति पत्र भी आज जारी करे जाही। सांकेतिक रूप से कुछ शिक्षक यहाँ आई, आपके सामने ये बताया मोला खुशी है। शिक्षा विभाग भी मोरती रहे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के सरकार बने के बाद, कांग्रेस के सरकार बने के बाद 30,000 शिक्षक मन के नियुक्ति हुए। 30,000 शिक्षक के हमन स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले, 750 से ज्यादा गरीब बच्चा मन के लिए स्कूल खोले गए। लगभग 4.25 लाख लड़का ये स्वामी आत्मानंद स्कूल में अध्ययनरत है और लगभग छत्तीसगढ़ में एक भी अंग्रेजी स्कूल शासकीय नहीं रही से आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वामी आत्मानंद जी के नाम से ये जो स्कूल खोले है तेमा निःशुल्क गरीब मन के पढ़ाई हुई। और तीसरा, 3 दिन बाद देश के प्रधानमंत्री बिलासपुर आने वाला है। रायपुर जब प्रधानमंत्री जी आ रही से भारतीय जनता पार्टी के मन ओखर से झूठ बात बोलवा रही ने धान के खरीदी के बारे में। ये सब बैठे गरीब आदमी आवासहीन हम और किसान भाई मन के सामने कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी राहुल जी के आदेश से छत्तीसगढ़ के सरकार करत है। रायपुर में न्याय योजना के घोषणा जब राहुल जी करिस के छत्तीसगढ़ के किसान ला 2500 रुपया दिए जाही, कर्जा माफ करे जाही, बिजली बिल हाफ करे जाही, ये राहुल जी के आदेश है। बोला छत्तीसगढ़ के सरकार पालन करत है। अभी प्रधानमंत्री जी के कहना है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए पैसा देथन। ये पत्रकार मित्र मन बैठे, मैं चुनौती देना चाहता हूं, केंद्र के सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के उपेक्षा करत है। हमार कोयला के रॉयल्टी नहीं मिले है, माइनिंग के सेस नहीं मिले है, जीएसटी के क्षतिपूर्ति नहीं मिले है, चावल के पैसा नहीं मिले है। 32 तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे बिलासपुर से, जहां कांग्रेस के कार्यक्रम कर रही है और इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने शिरकत की है। कुछ ही देर बाद राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम